नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। और इस बार हम बात करेंगे कि सिबिल आप जो सिबिल रिपोर्ट है उसको कैसे रीड करें ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और जब आप इंक्वायरी करते हैं किसी बैंक के अंदर लोन के लिए, तो आपको बेसिक चीजें अगर मालूम रहेंगी या कभी आपने किसी बैंक में अप्लाई किया है लोन और किसी लोन के अंदर इश्यू आ रहा है, तो बैंकर जनरली क्या करता है कि आपको जो लोन की ओपनिंग डेट है या लोन का अमाउंट बताता है, बट एग्जैक्टली वो आपको लोन अमाउंट या जो वो डिटेल नहीं बता पाता कि किस बैंक का लोन है और ये इसका लोन अकाउंट नंबर क्या है। तो बेसिकली ये इश्यूज बहुत बार इस वजह से भी आते हैं कि बहुत बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है सिबिल के अंदर। तो आप इन चीजों को कैसे क्लैरिफाई करें, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप अपना मैनुअल सिबिल निकाल सकते हैं और हमने 4 ऐसी कंपनियों के नाम भी बताए थे जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप ज्यादा डिटेल के लिए आप लास्ट वीडियो पे जा सकते हैं, मैं लिंक इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि सिबिल रिपोर्ट कैसे रीड की जाती है। तो मैं एक सिबिल रिपोर्ट ओपन कर लेता हूं और हम बात करते हैं कैसे चेक करेंगे इसको। सिबिल में जब देखते हैं हम लोग तो सिबिल को किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए, मैं दो तरीके के सिबिल डाउनलोड किए हैं, एक जो बैंक के थ्रू जनरेटेड रहता है और एक जो हमने मैनुअल सिबिल निकाला है। तो देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बैंक के थ्रू जनरेटेड सिबिल है और इसमें आप जब आएंगे तो बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर नंबर, मेंबर नंबर, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप इन डिटेल को छोड़िए, अभी आप आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेंबर नेम नोट डिस्क्लोज, बेसिकली मेंबर नाम उस पर्टिकुलर लैंडर का नाम है जिससे ये लोन चल रहा है। अब इसमें देखेंगे आप लोन अकाउंट नंबर भी मेंशन नहीं है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मेंशन मिलेगी, बट ये दो चीज़ें जो बैंक के सिविल में हैं और आप जो मैनुअल सिविल निकालेंगे उसके अंदर मेंशन नहीं रहेंगी। अब आप और जो डिटेल में जाएंगे, आप यहाँ पे देखिए दो तरीके के नंबर आते हैं, एक मेंबर रेफरेंस नंबर, एक कंट्रोल नंबर। तो ये बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि ये डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली कंट्रोल नंबर ये होता है, जब भी आपकी कोई सिविल रिपोर्ट कोई लैंडर जनरेट करता है तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक नंबर जो होता है कंट्रोल नंबर है। जब भी आपके कभी सिविल में इशू आए तो आप अपने जो बैंकर हैं उनसे बात कीजिए और अपना कंट्रोल नंबर लीजिए। उसी कंट्रोल नंबर के बेसिस पे आप सिविल में बात करेंगे तो वो आपको उससे असिस्ट कर पाएंगे। और ये जो मेंबर रेफरेंस नंबर है, ये बेसिकली होता है कि जो आपका लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड जो भी अकाउंट है आपका, वो जिस नंबर पे रजिस्टर किया गया है सिविल में, वो मेंबर रेफरेंस नंबर ये होता है। तो ये बेसिकली पर्टिकुलरली हर अकाउंट का डिफरेंट रहेगा। और ये जो है ये भी हर एक रिपोर्ट का कंट्रोल नंबर डिफरेंट रहेगा जितनी बार भी रिपोर्ट जनरेट होगी। अब आइए आप सबसे नीचे चलते हैं इंक्वायरी वाले कॉलम में। अब देखेंगे यहाँ इंक्वायरी के कॉलम में भी डेट तो आ रही है लेकिन मेंबर नोट डिस्क्लोज आ रहा है। तो ये जनरली आपको इशू तब करेगा जब आप कभी किसी बैंक में अप्लाई करते हैं और मान लीजिए कि आपने एक ही बैंक ने आपकी 2-3 इंक्वायरी कर दी और आपका लोन नहीं हुआ वहाँ से। तो जब आप दूसरे लेंडर के पास जाएंगे तो दूसरे लेंडर को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो इंक्वायरी एक ही बैंक ने की है दूसरे बैंक ने की है, तब आपको मैनुअल सिबिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखिए, ये एक मैनुअल सिबिल है जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, स्कोर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अब जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये बैंक, देखो बैंक का नाम क्लियरली मेंशन्ड है, कौन सा प्रोडक्ट है वो मेंशन्ड है, कितने अमाउंट का लोन है। तो बेसिकली ये जो बैंक का सिबिल है यहाँ पे, ये बेसिकली अलग किसी अलग पर्सन का है और ये किसी अलग पर्सन का है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये ओपन डेट आती है और यहाँ जो ये ओपन डेट आती है, ये ओपन डेट, इस ओपन डेट से आप टैली कर सकते हैं। और बैंकर को जब ये सिबिल देंगे तो वो इस ओपन डेट से टैली करते हैं और इस लोन अमाउंट से टैली करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम भी आ रहा है, प्रोडक्ट का भी नेम भी आ रहा है। अभी ये यूज कार लोन है तो यहाँ पे शो हो रहा है ये पेमेंट डेट है, ये ज़ीरो का मतलब है कि कोई पेमेंट डिले नहीं है। और ये जो आगे खाली हैं ये अपडेट नहीं है बेसिकली जो है। और आप इसमें जाएंगे देखिए 000 टाइमली पेमेंट गई है। अगर कोई आपका जो है इसमें आप कुछ कॉलम देखिए, जैसे ये सूट फाइल्ड आता है या फुल डिफ़ॉल्ट, ये बेसिकली तब आता है जब कोई आपने किसी कस्टमर ने कोई लोन लिया है, वो लोन नहीं पे किया है तो उसका बैंक क्या करता है, कोर्ट में केस करता है। और जो कोर्ट केस के बाद में अगर होता है तो यहाँ पे वो मेंशन्ड हो गया आएगा। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ अमाउंट, जनरली जब आपका लोन कोई भी एनपीए चला जाता है, एनपीए जाने के बाद कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ अमाउंट है वो लिखता है। अगर रिटर्न ऑफ अमाउंट प्रिंसिपल कितना है वो भी मेंशन, यहाँ टोटल इंटरेस्ट के साथ मेंशन होगा, यहाँ प्रिंसिपल के साथ मेंशन होगा। सेटलमेंट किया गया तो सेटलमेंट किस अमाउंट पे किया गया है वो भी मेंशन होगा।
यहाँ पे ये देखिए ऑटो लोन है, और ये बेसिकली ऑटो लोन पर्सनल है। बेसिकली जब आपने कोई गाड़ी ली हुई है और गाड़ी के ऊपर आप दोबारा से लोन लेते हैं तो वो ऑटो लोन पर्सनल में शो करता है सिबिल के अंदर। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी इस तरीके से काफ़ी सारे कॉलम है। अब आप लास्ट में आ जाइए और 1 सेकेंड, जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितनी भी आपने सिबिल इंक्वायरी हुई है आपके रेफर में, यहाँ पे अलग अलग बैंक का नाम पर्टिकुलर विद डेट के साथ और किस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी हुई वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप अपनी सिबिल रिपोर्ट रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने सिविल रिपोर्ट आपको दिखाई है इससे आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बैंक की सिविल रिपोर्ट किस तरीके की निकलती है और आपकी सिविल रिपोर्ट और बैंक की सिविल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको कहाँ पे बैंक को मैनुअल सिविल रिपोर्ट देनी है, और अगर आपको इसी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम इसको फटाफट से रिप्लाई करेगी। हम लोग हेल्प करें, कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो सके। सो थैंक्स गाइज, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर कर सकेंगे फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी पूरी क्लैरिटी ले सके। थैंक यू।